हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, परफेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसी के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक क्लास में 30 बच्चे थे। अब एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल उस क्लास में आती है और क्लास के 15 बच्चों को लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है। उस दूसरे रूम में कुछ मिट्टी, कुछ औजार और मटका बनाने का एक पहिया रखा हुआ था। प्रिंसिपल ने उस सामान की ओर इशारा करके बच्चों को कहा कि बच्चों, आपके पास 6 घंटे हैं और इन 6 घंटों में आपको सिर्फ एक मटका बनाना है, लेकिन वो मटका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलकर प्रिंसिपल उस रूम से चली जाती है। अब प्रिंसिपल वापस से जो बाकी के 15 बच्चे बचे हुए थे उनके पास जाती है। उन बच्चों को भी लेकर प्रिंसिपल एक दूसरे रूम में जाती है। उस रूम में भी सारा वही सामान रखा हुआ था। मिट्टी थी, कुछ औजार थे और मटका बनाने के लिए एक गोल पहिया था। लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल ने उन 15 बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मटके बनाने हैं। उनकी शेप चाहे कैसी भी हो, चाहे उनमें कोई गलती हो, लेकिन संख्या मटकों की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। अब 6 घंटे बीत जाते हैं। 6 घंटे कंप्लीट होने के बाद प्रिंसिपल पहले वाले रूम में आती है। आकर प्रिंसिपल बच्चों से पूछती है कि बताओ बच्चों, तुमने कितने मटके, तुम्हारा एक मटका कैसा बना। तो बच्चों ने कहा कि मैम, हमसे एक परफेक्ट मटका बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कभी मिट्टी ज़्यादा गीली लगती, हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो मिट्टी ज़्यादा सूख जाती। कभी हम मटका बनाते तो उसकी शेप अच्छी नहीं होती, मतलब कि हमसे परफेक्ट मटका एक भी नहीं बना। अब प्रिंसिपल दूसरे रूम में जाती है और उन बच्चों से पूछती है कि बताओ बच्चों, तुमने कितने मटके बनाए। बच्चे वहाँ पर बड़े खुश थे और सारे बच्चे खुश होकर बोले कि मैम, हमने 160 मटके बनाए। अब उन मटकों को प्रिंसिपल ने ध्यान से देखा। उन मटकों में 40 मटके ऐसे थे जिनकी शेप थोड़ी ठीक नहीं थी, जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ी खामियां थी, लेकिन 120 मटके बिल्कुल परफेक्ट थे। 120 मटके ऐसे थे जिनमें कोई भी कमी नहीं थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। परफेक्शन के पीछे भागेंगे कि इस चीज़ में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब ये काम शुरू करूंगा, या मैं कल से ये करूंगा, मेरे पास ये सुविधा होगी तब मैं ये काम करूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ करने की हमने ठान ली है, तो उसका प्रयास, उसका अभ्यास हमें आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हम परफेक्शन की ओर जाते हैं। प्रैक्टिस ही वो रास्ता है जो हमें परफेक्शन की ओर लेके जाता है। डायरेक्ट परफेक्शन किसी भी चीज़ में किसी को नहीं मिलता। अगर परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो जैसे उन बच्चों से सिर्फ एक मटका भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनको वो परफेक्ट बनाना था। लेकिन दूसरी ओर वो बच्चे, उन्होंने 160 मटके बना दिए। क्यों? क्योंकि जैसे 40 मटके उनके अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करी। तो 40 मटकों के बाद धीरे 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 उनके बनाने में, उनकी बनाने की जो कला थी उसमें वो परफेक्शन आता चला गया। तो इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी में परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस के पीछे भागो। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी, उतनी ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे और कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इससे जुड़ी हुई सीख भी कि कभी भी परफेक्शन जैसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।